हेलो दोस्तों। तो ये इंग्लिश की अगली क्लास है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं। तो जितनी भी प्रीवियस ईयर क्लास है वो कैब की ऑलरेडी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं उनको। उसमें मैंने काफी बेहतरीन वर्ड्स डिस्कस किए हैं और उनमें वो वर्ड्स भी हैं जो आज तक पूछे गए एग्जामिनर के द्वारा और डेफिनेटली इन फ्यूचर भी ये एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं सिलेबस, साइनोनिम, होमोनियम, एंटोनियम्स और ग्रामेटिकल पोर्शन, ये सारी चीजें पूछता है एग्जामिनर। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज भी डिस्कस करी है और उसके साथ ही कुछ बेहतरीन वर्ड्स भी हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो एक मैराथन क्लास है और उसके अलावा बहुत सारी एक सीरीज है वो कैब की, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी हमने देख ली थी, ये उस वीडियो में है। तो आज हम देखते हैं इसके साथ ही हम कुछ प्रीवियस ईयर भी देखेंगे और उसके साथ कुछ नए वर्ड्स भी सीखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का आप मैक्सिमम यूसेज कैसे उठा सकते हैं, या तो आप, अगर आपको ये वर्ड्स पता है तो आपका रिवीजन होगा, अगर नहीं पता तो अपनी जो भी आपकी बुक है वो कैब की, जो अगर आपने लगा रखी है कोई कॉपी, तो उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे ये बहुत ही इफेक्टिव रहने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर ने पूछे हैं। एक सेंटेंस दे देगा, द वर्ल्ड इज लाइक ए लुकिंग ग्लास, तो इसमें पूछता है कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी डेडिकेटेड, वो फिगर ऑफ स्पीच पे ही आएगी। तो इसके अंदर एग्जामिनर ने दिए हैं मेटाफर, हाइपरबली, नन ऑफ दीज, सिमली। ठीक है, तो ये क्या है जो ये सेंटेंस दिया है एग्जामिनर ने, द वर्ल्ड इज लाइक ए लुकिंग ग्लास, तो ये है सिमली। सिमली का मतलब क्या होता है? सिमली देखिए, फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में आपने सुना होगा अलंकार, तो ये अलंकार ही है इंग्लिश के अंदर, फिगर ऑफ स्पीच। इसके अंदर अलग अलग है, सिमली, मेटाफर, हाइपरबली और बहुत ऑक्सीमोरोन, ठीक है, पर्सनिफिकेशन, ये सारी चीजें हैं। तो सिमली के अंदर क्या होता है? सिमली के अंदर होता है जैसे जब आप एक चीज की दूसरी चीज से कंपैरिजन करते हैं, उस केस में सिमली का यूज होता है। लेकिन इसमें जो याद रखने की बात ये है कि जो दो चीजें हैं ना, दो अलग अलग चीजें होनी चाहिए। यानी कि आप एक इंसान की दूसरे इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते। यानी कि इंसान को आप किसी चांद से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने गाना सुना होगा, ये दुनिया पित्तल की, तो ठीक है ना, उसमें दुनिया को कंपेयर किया गया किसी से, पित्तल से। ऐसे ही चांद सा मुखड़ा, तो मुखड़े को चांद से, ऐसे मतलब दो चीजों का कंपैरिजन हो। इसमें देखिए, द वर्ल्ड इज लाइक ए लुकिंग ग्लास, मतलब वर्ल्ड का कंपैरिजन किया गया किसके साथ? ग्लास के द्वारा। ठीक है, तो इस केस में जब दो चीजों का कंपैरिजन होता है तो उस केस में सिमिली होता है। अगर इसका अगला ही फॉर्म है मेटाफर सॉरी, मेटाफर में क्या है? दो चीजों का कंपैरिजन है लेकिन दोनों को एक ही मान लिया जाता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल दूं तो, भाई उसका जो करेज है वो शेर जैसा है, ये तो हो गया सिमिली। लेकिन अगर मैं ये बोलता कि वो तो शेर जैसा ही है, तो ये हो गया मेटाफर। ही इज लाइक ए लोयन, तो ये मेटाफर हो गया कि उसने मतलब सिमिली को ही और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, मतलब सिमिली को ही ग्रांटेड ले लिया है। तो ये होता है, उसको बोलते हैं मेटाफर। तो अगर ये बोलता द वर्ल्ड इज लाइक ए लुकिंग ग्लास, तो ये हो गया सिमिली। अगर ये बोलते कि द वर्ल्ड इज ए लुकिंग ग्लास, तो वो हो जाता मेटाफर। तो सिमिली को पहचानने की मैंने क्वालिटी बता दिया आपको, दो चीजों का कंपैरिजन मिलेगा वहां पे। अगर दो चीजों को मिलके एक हो जाती है तो वो मेटाफर हो गई। सिमिली के अंदर अगर आप देखनी है, फिर भी ऐसे वर्ड मिलेंगे लाइक, एज, एज लाइक एज, इस टाइप के वर्ड मिलेंगे। तो यहां से आप उसको पता लगा सकते हैं आसानी से कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, ये जो मैं कुछ एक करवाऊंगा क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर है। तो ये क्वेश्चन दिया था, द पुलिस हु द कल्प्रिट वाज, तो इसके अंदर से पूछा गया था करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो देखिए इसकी अप्रोच क्या रहने वाली है इसको आप जैसे ही आप अपना ग्रामेटिकल पोर्शन इंप्रूव करेंगे और इंग्लिश रीड करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो ये तीन पिलरों पे इंग्लिश काम करती है, वोकैब, ग्रामर और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो द पुलिस इसमें कैसे आएगा? देखिए, वाज, वाज है तो मतलब जो सेंटेंस है पास्ट टेंस में है। नो, नोज, ये तो आएंगे नहीं। तो न्यू और हैज नोन, तो न्यू एक ऐसी वर्ब है जो पास्ट फॉर्म में दी गई है, तो न्यू आएगा इसके अंदर। द पुलिस न्यू हु द कल्प्रिट वाज। इसको पता लगाने का तरीका है, या तो आप सेंटेंस से चलें या फिर आप सब्जेक्ट से चलें। द पुलिस, अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे नोज, ये इस टाइप से सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। तो ऐसे आप उसको पता लगा सकते हैं। अगर आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो सबसे पहले आपको टेंस देखना, उसके अंदर टेंस कौन सा है, फिर सब्जेक्ट देखना है, ऐसे चलना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वोकैब का पोर्शन है। एंटोनियम्स
पूछ रखा था रिवील का। रिवील का मतलब क्या होता है? बता देना, उजागर कर देना या जाहिर करना किसी चीज को, यानी कि टेल, डिस्क्लोज, शो करना। ये तो हो गए इसके साइनोनिम्स। तो एंटोनिम्स एक ही हो गया, हाइड। हाइड का मतलब होता है छुपाना, और रिवील का मतलब है कि आगे सामने लाना किसी चीज को, ठीक है ना। डिस्क्लोज का मतलब भी यही होता है कि आपने ये डिस्क्लोज क्यों किया भाई, ये सीक्रेट डिस्क्लोज क्यों किया, क्यों बता दिया, ठीक है, ऐसे। तो एक ये इडियम पूछा गया था, टू बीट अराउंड द बुश। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम देखते हैं ऑप्शन में, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इश्यू। तो यही इसका आंसर आ गया कि भाई टू बीट अबाउट द बुश, जो एग्जैक्ट बात है वो ना करना, इधर उधर की बातें करना, ठीक है। जैसा कि एक एग्जांपल दे के आपको समझाऊं, तो जितने भी आजकल जो चीजें आप देख रहे होंगे आसपास, जो दे आर बीटिंग अराउंड द बुश, एग्जैक्ट उस चीज में जो रिक्वायर्ड है उसकी बात नहीं कर रहे, इरिलेवेंट स्टडी बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइनोनिम ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट का साइनोनिम क्या होगा? देखिए, लीव, क्विट करना, रिजाइन करना। लेकिन असाइन करना मतलब एक टास्क, टास्क इसका साइनोनिम है। देखिए, अब आप ये सोचेंगे कि टास्क और असाइनमेंट का क्या रिलेशन है। कुछ साइनोनिम होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट साइनोनिम, कुछ साइनोनिम होते हैं फार साइनोनिम, मतलब मिलते जुलते। तो आपको अगर ये इसका आंसर नहीं पता ना, तो आप इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं बाकी जो दे रखे है ना ऑप्शन उनसे, कि भाई रिजाइन नहीं हो सकता, क्विट नहीं हो सकता, लीव नहीं हो सकता, तो बच गया वही होगा। तो ऐसे आप, या तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल दो या फिर एलिमिनेशन से नीचे को आंसर निकाल दो। तो ऐसे द एंटोनियम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा करना, तो उसका एंटोनियम। वार का मतलब भी झगड़ा होता है, कंपटीशन, पीस, कोलिजन। तो कॉन्फ्लिक्ट का हो गया पीस, पीस इसका आंसर हो गया। जबकि वार और कंपटीशन, कंपटीशन भी क्या है, ये आप जब दो लोग कंपीट करते हैं तो मतलब दे आर इन फाइटिंग मोड ना, तो ऐसे होता है, दोनों का नेगेटिव होता है जब कंपटीशन होता है। तो जब कंपटीशन है, ये एक साइम्बोटिक रिलेशनशिप भी है, आपको ईवीएस की क्लास में भी बताया जाएगा। ये साइम्बोटिक रिलेशनशिप है, कंपटीशन जिसके अंदर दोनों का लॉस होता है, ठीक है ना। तो जो दो स्पीसीज है उनके अंदर जो रिलेशन है, अलग अलग रिलेशन होते हैं, उसमें कंपटीशन में दोनों का लॉस होता है, और एनवायरमेंट का भी होता है, ठीक है। ये तो हमने देखा। अब हम देख लेते हैं कुछ वर्ड, कुछ बेहतरीन वर्ड, डेफिनेटली आपको यही देखने को मिलेंगे। देखिए, ये वर्ड प्लमट, ये एचएससी का प्रीवियस ईयर पूछा गया वर्ड है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, इन्हीं में से आपको वर्ड मिलेंगे। तो सबसे पहले वर्ड है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा अमाउंट में। प्लेथोरा का मतलब बहुत ज्यादा, यानी कि आप कह सकते हैं प्लेथोरा ऑफ न्यूज़, भाई न्यूज बहुत ज्यादा है, इस टाइप से। गलत। अब इसके साइनोनिम देख लेते हैं। ओवर अबंडेंस, सुपर अबंडेंस, अबंडेंस। अबंडेंस से ही आप पता लगा सकते, अबंडेंस मतलब अमाउंट ज्यादा है, इसके आगे ओवर लगा दो या सुपर लगा दो, लेकिन मतलब तो यही रहेगा कि बहुत ज्यादा अमाउंट में। एक्सेस, एक्सेस में हम बोलते हैं ना भाई, एक्सेसिव है कोई चीज। लेविस, ये किस टाइप में है? ये लेविस, लेविस का मतलब है कोई भी अरेंजमेंट है, जैसे कि कोई शादी के अरेंजमेंट है तो लेविस अरेंजमेंट है, मतलब बहुत बड़ी अरेंजमेंट की गई है। प्लेंटी, ये वर्ड्स तो आपने सुने होंगे। प्लेंटस, sufficient, adequate, luxuriant, inexhaustible, bountiful, exuberant and bounteous। देखिए, luxuriant, लग्जरी मतलब लग्जरियंट होता है ये, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में। लग्जरियंट ग्रोथ इस टाइप में यूज होता है, एक बार जैसे ट्रीज की, जो पेड़ पौधे हैं उनकी लग्जरियंट ग्रोथ हो गई है। एडिकेट मतलब इतनी की काम चल जाए। एग्जॉस्टेबल का क्या मतलब है? एग्जॉस्ट मतलब जो खत्म हो सकती है जो चीजें, लेकिन इन लग गया तो मतलब जो चीजें खत्म नहीं होगी। तो ओवरऑल जो इनका मतलब है ये है कि ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं एंटोनियम इसके। एंटोनियम का मतलब अब क्या होगा? अमाउंट कम होगा, कम अमाउंट में, मतलब कोई चीज है जो लेस इन अमाउंट होगी, ठीक है। जैसे फ्यू, जैसे स्कार्स, कार्स, लिटिल, स्मॉल, ये सब वर्ड्स तो आपको पता है। इनसुफिशिएंट, स्कैंट, स्कैंटी होती है कोई चीज का मतलब है कि कम है, मतलब छिद्दी सी चीज है, एक इधर है एक उधर पड़ी है, ऐसे स्कैंट। आप स्कैंट किस टाइप में यूज कर सकते हैं? जैसे स्कैंटी ग्रोथ होती है, कई बार हम बोल देते हैं ना, जैसे हरियाणवी लैंग्वेज में छिद्दी फसल हुई तो स्कैंटी बोल सकते हैं आप उसको। इन फ्यूचर आपको अगर यूज करना है तो ये यूज करें। डेफिशिएंट मतलब कमी, कम है। इनएडिक्वेट, बेयर, बेयर का मतलब है कि सिर्फ काम चलाऊ, कि भाई इतना ही कि काम चल सके, मतलब बेयर एसेंशियल्स। हम जाते हैं ना ग्रोसरी की शॉप पे तो बेयर एसेंशियल्स लेके आते हैं, मतलब ऐसे जिनसे हमारा सिर्फ काम ही चल सके, तो बेयर एसेंशियल। निगार्डली काफी बेहतरीन वर्ड है। निगार्डली का मतलब है कम अमाउंट में, तो बेयर ये काफी बेहतरीन वर्ड थे, बेयर और निगार्डली, ठीक है। स्कार्स, और एक वर्ड ये देखिए आयोटा।
आयोटा आपने मैथ में कई बार पढ़ा होगा, आयोटा का मतलब होता है स्मॉल इन अमाउंट। तो दिस प्रॉब्लम मतलब किसी प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं आप, किसी बुक के लिए, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो आयोटा का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल इन अमाउंट। जैसे ये वर्ड है, काफी बेहतरीन वर्ड है आयोटा। कई बार एग्जामिनर अगर आयोटा डाल देता तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आयोटा आपने पढ़ा तो है मैथ के अंदर, लेकिन कभी इसका इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता होगा, तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे आयोटा को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम वर्ड देख लेते हैं, प्लमट। प्लमट, प्लमट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का गिरना। जैसे कि स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट गिरती है तो हम बोल सकते हैं प्लमट। या फिर ऊपर से नदी, कोई नदी झरने से गिरती है, उसको भी हम बोल सकते हैं। जैसे फॉल, फॉल होना। क्रैश होना, क्रैश में क्या होता है? जैसे प्लेन चल रहा, प्लेन क्रैश होता है तो वो गिरता है। जैसे हम बोलते हैं भाई स्टॉक मार्केट इज क्रैशिंग, क्रैश हो गई स्टॉक मार्केट। तो ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब भी गिरना होता है। नोज डाइव, नोज डाइव का मतलब है कि डाइव लगाना नोज से ही। आप नीचे डाइव लगा रहे हैं, डाइव, डाइव का मतलब ही है नीचे गिरना। डिसेंड, काफी बेहतरीन वर्ड है। और टम्बल, ये भी काफी बेहतरीन वर्ड है। हर्टल और प्लंज, प्लंज आपने सुना होगा। जैसे एक नदी है, नदी जा रही है, तो नदी, यहाँ से वाटरफॉल है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई माउंटेन है, तो यहाँ पे कोई होल हो जाता है, तो यहाँ पे मिलके यहाँ पे प्लंज, मतलब प्लंज का मतलब होता है कि गिरना, कोई चीज नीचे गिर रही है। आप ये किस सेंस में यूज कर सकते हैं? स्कोर के सेंस में भी यूज कर सकते हैं कि भाई देर इज ए प्लमट इन हिज स्कोर, भाई उसके स्कोर में एक गिरावट है, ठीक है, इस सेंस में यूज कर सकते हैं आप। तो एंटोनियम देख लेते हैं, सोर। सोर का मतलब क्या होता है कि दहाड़, दहाड़ होता है। दहाड़ कैसे शुरू होती है? एक लो टू हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब बहुत ज्यादा साउंड निकलती है। तो रियल फ्लाई प्लेन, मतलब कोई चीज अब नीचे आ रही थी तो अब ऊपर की तरफ जाएगी, असेंड होएगी। तो असेंड, ठीक है, राइज करना, क्लाइम करना, विंग करना, ठीक है। टावर, रॉकेट और एस्केलेट। एस्केलेटर आपने देखा होगा, जो चलने वाले सीढ़ियां होती हैं उसको एस्केलेट, तो मतलब कोई चीज राइज करना। तो ये एचएससी ऑलरेडी पूछ की है ये वर्ड, एचएससी का प्रीवियस ईयर वर्ड है प्लमट, ऐसा दिया हुआ था और उसने पूछा था कि इसका साइनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या है। तो इसका एंटोनियम अगर आप पूछते हैं तो प्लमट का मतलब होता है गिरना, तो इसका कोई चीज जो उठ रही होगी, ठीक है ना। देर इज ए स्लो राइज, स्लो स्लो राइज इन द पॉपुलेशन। सो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पोइग्नेंट। पोइग्नेंट का मतलब होता है बिल्कुल तिखी कोई चीज। जैसे कि पोइग्नेंट आप किस सेंस में यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं कि उसका टेस्ट है बहुत पोइग्नेंट है, या फिर जैसे वो बोलता है, जो उसकी वर्ड्स हैं दे आर वेरी पोइग्नेंट, ठीक है। मतलब पैनी है चीजें। जैसे कीन, कीन का मतलब है, काफी बेहतरीन वर्ड इसके अंदर है ये, कीन। कीन का मतलब है बहुत ही तीखा। कीन इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं, माइंड के सेंस में, कि ही इज ए वेरी कीन माइंडेड, मतलब बहुत शार्प माइंडेड है वो। पोइग्नेंट का मतलब तीखा होता है, जैसे टेस्ट में तीखा है। लेकिन आप पॉइंटर को भी बोल सकते हैं कि भाई दिस इज वेरी पोइग्नेंट, मतलब तीखी चीज। जैसे पायरसिंग, पायरसिंग करवाते हैं ना, मतलब कान के अंदर वो छेद करवाते हैं, उसको बोलते हैं पायर्स करवाना, मतलब छेद डालना। एक्यूट, एक्यूट भी बहुत, भाई वेरी एक्यूट, भाई शॉर्टेज है किसी चीज की, बहुत ज्यादा है। तो पंजेंट, पंजेंट स्मेल की सेंस में यूज करते हैं, भाई बहुत तीखी स्मेल है उसकी, ठीक है। बाइटिंग, मोर्डेंट, शार्प, इंटेंस, बिटर या पेनफुल, मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत तिखी सी है, ठीक है ना, उसका असर है, बहुत ही शार्प असर है, बहुत ही तेज असर है उस चीज का। तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कीन, कीन, कीन उसकी स्टेट ऑफ माइंड के लिए भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, हमने कीन यूज किया स्टेट ऑफ माइंड के लिए। अब यहाँ पे डल, डल का मतलब है कि वो मेंटली थोड़ा वीक है। या फिर सूदिंग, प्लीजेंट, ठीक है ना, ये मतलब किस सेंस में, थोड़े से आरामदायक है, थोड़ी सी नॉर्मल सी चीजें हैं, इस सेंस में है ये, ठीक है। तो हमने देखा पोइग्नेंट, उसकी चीजें भी देख ली हमने, उसके एंटोनियम साइनोनिम देख ली। अब देखते हैं प्लंडर। प्लंडर ये वर्ड भी आपने सुना होगा, मतलब लूटपाट करना, बिल्कुल ही कैटास्ट्रोफी मचा देना। कैटास्ट्रोफी का भी यही मतलब होता है, ठीक है। तो रोब करना, लूट करना, स्पॉइल करना। स्पॉइल का मतलब है कि वहां पे जाके सारी चीजों की तहस नहस कर देना। पिलेज, पिलेज का मतलब भी यही होता है। पिलेज का मतलब हो गया प्लंडर करना वहां जाके, ठीक है। स्टील करना, चोरी करना। रैनसैक, वाओ कितना बेहतरीन वर्ड है रैनसैक। और ये पिलेज, रैनसैक का मतलब है
वहां पे मतलब कोई भी चीज जहां पे मतलब उजाड़ देना उस चीज को, ठीक है ना, राइफल करना, सैक करना, ठीक है। मैराउंड काफी बेहतरीन वर्ड है, मैराउंड भी। मैराउंड का मतलब ये होता है कि वहां किसी भी चीज को बहुत तहस नहस कर देना, डिवास्टेट कर देना। रावेज, रेड, डिस्पॉइल और स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब उखाड़ देना किसी चीज को, ठीक है। तो हमने देखे ये वर्ड जहां पे किसी चीज की प्लंडर हो रही है, मतलब वहां पे डिवास्टेशन हो रही है, कैलामिटी हो रही है, डिजास्टर हो रहा है, आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और अब हम देखते हैं वो वर्ड, इसका एंटोनियम्स। एंटोनियम का मतलब है कि कोई चीज नर्चर होगी, मतलब उगेगी, अब वहां पे लाइफ होगी, तो इस सेंस में इस टाइप के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। गिव, प्रोवाइड करना, रिटर्न करना, कंपनसेट करना, रिकम्पनसेट। कंपनसेट, रिकम्पनसेट किस सेंस में यूज होता है? ये इस सेंस में यूज होता है कि कोई चीज हुई, अब आप उसको फुलफिल करने के लिए कोई चीज कर रहे हैं, तो कंपनसेट कर रहे हैं आप चीज को। डिलीवर करना, अवार्ड देना, सप्लाई और प्रेजेंट। मतलब प्लंडर का क्या क्या मतलब है? आप गए वहां पे, आपने प्लंडर मचा दी, मतलब तहस नहस कर दी, चीजों को डिसरप्ट कर दिया। डिसरप्ट का मतलब होता है जैसी चीजें चल रही है उसको साथ छेड़छाड़ करना। लेकिन इसका एंटोनियम्स क्या मतलब है कि वो चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, मतलब उस चीज को ब्यूटीफाई कर रहे हैं, एक नर्चर कर रहे हैं उस चीज को, तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं इसको। तो हमने देखे काफी बेहतरीन वर्ड, प्लंडर, पोइगनेंट, ठीक है, प्लमट, प्लेथोरा। तो ये सारे वर्ड्स थे जो हमने देखे हैं। देखिए इसके अंदर हमने साइनोनिम्स किए हैं, एंटोनिम्स किए हैं वर्ड्स के, और कुछ कुछ अलग भी जो सीटी के क्वेश्चन है, जो एचएससी के क्वेश्चन है, वो मैंने डिस्कस किए हैं। तो ऐसी ही सीरीज हम लेके आएंगे, ऐसी ही मैराथन क्लास अलग से आएगी वो कैब की। उसके अलावा एक क्लास ऐसी रहेगी जिसके अंदर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिलीवर करेंगे। एक्सपेक्टेड कौन से क्वेश्चन? जिसके अंदर ग्रामर भी होगी, जिसके अंदर वो कैब भी होगी, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी होगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होगा जो लास्ट एग्जाम हुए थे एचएससी के, जैसे कि पंचायत ऑफिसर का एग्जाम था, उसके अंदर कंप्रेहेंशन भी एचएससी ने पूछा था। मतलब हमको वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि कंप्रेहेंशन भी एचएससी पूछ सकती है। तो इन सब चीजों के लिए हम लेके आने वाले हैं क्लास, ठीक है। और जो बाकी स्ट्रेटजी की वीडियो वो जल्दी आएंगी, स्केड्यूल्ड है, हमारी टीम जल्दी उनको अपलोड करने वाली है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।